श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। और हम लोग आज बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। ये चंद्र राशि पे आधारित है। ये उनका जून का जो मंथ है वो किस तरीके से व्यतीत होगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। किसी भी प्रकार की आपको कंसल्टेशंस लेनी हो, पर्सनल अपनी सर्विस के बारे में, हेल्थ के बारे में, संतान के बारे में, या किसी प्रकार की एडवाइस लेनी हो, अवश्य आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो वो भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। बड़े आसान से और स्पिरिचुअल तरीके से जिनको सीखनी हो वो फीस के लिए, कोर्स की अवधि के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के द्वारा। तो दोस्तों, ये जो मंथ है मिथुन राशि वालों के लिए कई बातों के लिए अच्छा है और कई बातों के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। तो कई प्रकार का कॉन्फिडेंस जो है आप लोगों के अंदर लौटेगा। बुद्धि है, बुद्धि बल की क्षमता जो है आपकी बढ़ेगी, सोचने समझने की। डिप्लोमेसी बढ़ेगी, टैक्ट बढ़ेगा, आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगी, पॉइंट ऑफ व्यू आपका बदलेगा, जो बहुत अच्छी बात है। कई प्रकार का कॉन्फिडेंस आपके अंदर लौटेगा। इमोशंस थोड़े से बैलेंस्ड होंगे आप लोगों के। अगर किसी प्रकार से बिखरे हुए थे किसी चीज़ों को लेके, थोड़ा सुख और शांति की मात्रा बढ़ेगी आप लोगों के अंदर। एक एम्बिशंस को चेज करने की आप लोगों को शक्ति जो है दोबारा से प्राप्त होगी। नए एरियाज़ की तरफ जाना, नई थॉट्स, नई चीज़ें सोचना कि किस प्रकार से आप अपना मुकाम एक जीवन में बना पाएँ। ये इस समय कई मिथुन राशि वालों के साथ होगा। एक फ्रेश स्टार्ट या न्यू स्टार्ट, नई तरीके की सोच, नया कॉन्फिडेंस, किस तरीके से लोगों से बात करेंगे, कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा सुधार होगा, या यूं कह लीजिए बहुत एफर्ट डालेंगे अपनी कम्युनिकेशन में ताकि अपने काम बना पाएँ। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि इतने कॉन्फिडेंस के साथ, बुद्धि बल ज्ञान बढ़ने के साथ साथ एजुकेशन के लिए भी आपके लिए अच्छा रहेगा, पढ़ाई विद्या के लिए, किसी भी तरीके के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, कोई डिस्ट्रक्टिव थॉट्स मत ले आइएगा। कहीं मैनिपुलेट करना किन्हीं चीज़ों को कुछ हल्के तौर पे अच्छा है, लेकिन किसी प्रकार की चीटिंग ना हो जाए। क्योंकि वहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा फिर गड़बड़ होने लगेंगी। आप अपनी किसी को कोई फ्रॉड्स में ना पड़ जाइए, किसी षड्यंत्रों में ना आप पड़िए, ना कोई आपको चीट कर पाए, ये भी आपको देखना पड़ेगा। अथॉरिटीज़ के साथ, बॉस के साथ, अपने सीनियर लोगों के साथ, पिताजी के साथ देखिए समन्वय आप लोगों को बना के रखना पड़ेगा। सपोर्ट करेंगे वो आपको, कोई कॉन्फिडेंस आपको उनके द्वारा प्राप्त होगा। लेकिन कुछ ऐसा भी होगा कि आपका उनसे मन नहीं मिलेगा, तो किसी प्रकार की आपकी अनबन या लड़ाई झगड़ा हो सकती है। वो इतनी ज़्यादा तीव्र हो सकती है कि वो आपको अफेक्ट कर सकती है। मत भूलिएगा, अगले महीने सूर्य ग्रहण भी आ रहा है, तो वो चीज़ बढ़ सकती है। कहीं एकदम से एंडिंग हो सकती हैं आपकी नौकरियों की, कोई रिलेशनशिप्स की, सीनियर्स के साथ, भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का मन मुटाव बहुत ज़्यादा हो सकता है। किसी मित्रों के साथ आपकी खुद की सेहत इफेक्ट हो सकती है उस चीज़ से, जिसमें नर्वसनेस है, एग्जाइटी है, डिप्रेशंस हैं किसी प्रकार के, वो एकदम से बढ़ सकते हैं। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ें अगर आपको हैं वो एकदम से देखिए बढ़ सकती हैं। तो जो भी काम करिएगा बड़ा सोच समझ के, समझदारी से करिएगा। चीज़ें आती हैं जीवन में और फिर आगे चली जाती हैं।
जैसे मंथ आता है फिर आगे बढ़ जाता है, लेकिन पीछे अपने कुछ स्कार्स छोड़ जाता है, दाग छोड़ जाता है। तो ऐसा काम मत करिएगा। जहाँ पे आपको समझदारी, बुद्धि, ज्ञान लगाना हो वहाँ अवश्य लगाइए, जहाँ नहीं लगाना हो वहाँ मत लगाइए, जहाँ अवॉइड करना हो वहाँ अवॉइड करिए। लाइफ पार्टनर के साथ आपकी सिचुएशन भी देखिए कहीं ना कहीं से टेंस बनी हुई है। कोई दूर रह रहा है, किसी का अच्छा उनके साथ जो है मेल मिलाप नहीं हो रहा है, कहीं पे लाइफ पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनको कह सकते हैं हेल्थ इश्यूज़ को लेके कुछ चीज़ों को, तो उनमें भी बड़ा आपको सचेत रहना है, बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि किसी प्रकार की भी जो है वो रिलेशनशिप्स में दरार आ जाना, दूरी आ जाना, एकदम से सडन एंडिंग्स हो जाना किसी चीज़ों की, कोई भी रिलेशनशिप्स की, वो अच्छी नहीं रहेगी, वो उचित नहीं रहेगी। तो काफ़ी आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। कुछ समय, कुछ महीने जीवन में इस तरीके के आते हैं जहाँ पे हम लोगों को कई समझौते करने पड़ते हैं, जहाँ पे हम लोगों को कई प्रकार की ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं शायद जो हम ना चाहते हों, या फिर वो हमारे में गलत हों, हमको शायद ठीक करनी होती हैं अपने। हम लोगों को कई बार टफ पोजीशन से भी निकलना होता है ताकि हम लोग बाद के लिए जो है मजबूत हो सकें। तो ये महीना उनमें से भी एक हो सकता है, रिलेशनशिप्स को भी लेके कई चीज़ों में। परिवार में देखिए खुशियाँ आप लोगों की बनी रहेंगी, कई प्रकार की धन आता रहेगा, पहले से ज़्यादा आप लोग एक्टिव होंगे चीज़ों को, सोर्सेस को क्रिएट करने के लिए, धन बनाने के लिए कई प्रकार के, वो आपको प्राप्त भी होता रहेगा। विदेश से अच्छी प्राप्तियां आप लोगों को प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, फॉरेन कनेक्शन से, वहाँ की नौकरियां हों किसी प्रकार की, तो वहाँ से आपको अच्छा धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घर परिवार में पहले से ज़्यादा सुख रहेगा, शांति रहेगी, आनंद रहेगा। किसी प्रकार का आपको अगर घर बेचने से संबंधित कोई बात चल रही है, शायद वो पूरी हो जाए आप लोगों की। माता जी के साथ संबंध आप लोगों के ठीक रहेंगे, या उनकी वजह से किसी प्रकार की अगर आपको चिंता थी किसी प्रकार को लेके, वो ठीक होगी। हाँ, ये अवश्य मैं कह सकता हूँ कि किसी प्रकार का जून में मिडिल मंथ में जो है अपनी और अपनी माता जी की सेहत का अवश्य ख्याल रखिएगा। एकदम से जो है किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना जो टेंस कर जाए, किसी प्रकार का हेल्थ के ऊपर अफेक्ट कर जाए, ऐसी होती हुई दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की ओर से अच्छा आपको संबंध रहेगा, उनसे खुशियाँ प्राप्त होंगी हर प्रकार की, उनसे भी कई प्रकार की। वो लोग एजुकेशन में अपना अच्छा करेंगे, अपने जीवन में रोग कष्ट आप लोगों के जीवन में एक तरीके से दबे रहेंगे, दूर रहेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कई प्रकार की प्रॉब्लम्स इतनी नहीं होंगी अपने। मैंने आपको अवश्य बताया है कि किसी भी प्रकार का आपको जो है अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ साझेदारी में या अपनी पब्लिक इमेज की बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि वहाँ पे इस समय बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर आपका हो सकता है किसी कारणवश, जो कि आपकी इमेज को भी हार्म कर सकता है किसी तरीके का, कहीं लॉसेस हो सकते हैं। हाँ, कोई भी आपको ऐसी विद्या पढ़नी है, गूढ़ विद्या, रिसर्च में है आप, उन चीज़ों में है, अवश्य आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कई सीक्रेट डीलिंग्स आप कर सकते हैं लोगों से अलग हट के, कुछ ऐसे काम आपके अनएक्सपेक्टेड बन सकते हैं जो आपको फ़ायदा दे दें, या उनमें अभी डिले हो सकता है किसी प्रकार का। ये चीज़ें आपके अंतर द्वंद्व में चलती रहेंगी, जो आपको हो सकता है किसी प्रकार का नर्वसनेस या एंग्जाइटीज़ या डिलेज, ये सब आप लोगों को देते रहें किसी भी प्रकार का। लेकिन किसी भी पॉइंट में गलत कामों की तरफ, गलत लोगों से कोई भी गलत हरकत अपनी अथॉरिटीज़, बॉस, गुरु, धर्म, इन सब से मत करिएगा। चीटिंग मत करिएगा। इस समय सीधे रास्ते पे चलने का समय है आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। कोई भी कदम आप लोगों का गलत उठाया हुआ काफ़ी आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स दे सकता है, खराब रिजल्ट्स दे सकता है। इसलिए बुद्धि बल आपको प्राप्त होगा। इस महीने की सबसे सुंदर पॉइंट आप लोगों के साथ ये है कि आप लोगों की बुद्धि बल, ज्ञान, ये बहुत बड़ा चढ़ा मिलेगा। 100 तरीके की बातें आप सोच सकते हैं। तो ये एक तरीके की बहुत सुंदर बात है कि हमको 100 अवसर क्रिएट कर सकते हैं, 100 थॉट्स हम लोग ले सकते हैं, पैसा कहाँ से आए, परिवार को कैसे अच्छा रखें, सुख शांति के लिए हम लोग क्या करें।
तो ये एक तरीके का दिमाग चलना बहुत सुंदर बात है, सबसे एक्चुअली में सुंदर बात है आप लोगों के लिए। आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ करना चाहते हैं, ये आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप लोगों के पहले स्थान में मिथुन राशि में ही देखिए ग्रहण भी लगेगा आप लोगों को। जब सूर्य यहाँ पे आके मिलेंगे 14 तारीख को, राहु पहले से ही वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोग विवेक से काम लीजिएगा, शांति से काम लीजिएगा। कुछ ऐसे डिसीजंस मत ले लीजिएगा जो बाद के लिए आप लोगों के हानिकारक सिद्ध हों, आपके अपने लिए, अपने घर के लिए, कई प्रकार के लिए। हाँ, कहीं एकदम से आप डेयरिंग करके बड़ी आपको हिम्मत आ गई, करेज आ गई और आपने कोई गलत काम कर डाला, ऐसा काम कतई मत करिएगा बाद में, क्योंकि आप लोग उस चीज़ के लिए पछताएंगे। सीधे लाइन पे चलते हुए, उचित काम करते हुए, उचित चीज़ों के लिए अगर आप मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, जो अब की महीने आपकी बनती भी है, बहुत हार्ड वर्क बनता है आप लोगों का, ज़्यादा हार्ड वर्क आप लोगों का बनता है, मेंटली भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को एग्जॉस्ट होना पड़ेगा, होना भी चाहिए। ज़्यादा दिमाग लगाइए, ज़्यादा मेहनत करिए किन्हीं कामों में, चाहे उसके फ्रूट्स कम आ रहे हों आपको। गलत की तरफ बिल्कुल भी मत पड़िए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत रॉन्ग साबित होगा। बड़ों से लड़ाई, पिताजी से लड़ाई, अधिकारियों से अनबन, कई रिलेशनशिप्स छूटना, कई चीज़ें इस तरीके की हो जाएंगी। कहीं पैसों का नुकसान आपको बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई यार दोस्त, कोई रिलेटिव्स आपको, आप उनके साथ एसोसिएशन तो कर सकते हैं, लेकिन कल को वो आपको चीट कर जाएं या उनके द्वारा आपको धोखा मिल जाए, ऐसी चीज़ें भी होती हुई देखी जा रही हैं। मेहनत अवश्य आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको हिम्मत मिलेगी। अब की बार ये सबसे और अच्छा पॉइंट है कि आपको मेहनत करने के लिए भी, फिजिकल वर्क करने के लिए भी हिम्मत आपको अच्छी मिलेगी, बल आपको अच्छा मिलेगा। कहाँ इस्तेमाल करते हैं ये आप लोग अच्छी तरीके से समझदार हैं, समझना चाहिए। सही तरीके से इस्तेमाल करी गई मेहनत, सही जगह लगाई गई बुद्धि आप लोगों का ये समय भी काटेगी और आप लोगों को सुंदर फल भी प्रदान करेगी। कोशिश करना बिल्कुल भी बंद मत करिएगा, नौकरी के लिए, धन के लिए, किन्हीं चीज़ों के लिए ज़्यादा कोशिश करिए। कुछ थोड़ा सा टाइम अगर मुश्किल आ जाता है तो ज़्यादा एफर्ट आप डालिए। अवश्य जो दूसरी तरफ है, सुंदर सवेरा खड़ा हुआ है, बीच में कोई गलत काम मत कर जाइए, धर्म की लाइन से बिल्कुल भी मत हटिए। जो सही काम है वो सही काम है, शॉर्टकट्स की तरफ बिल्कुल भी मत चाहिए। हाँ, प्रभु आपको इन सब चीज़ों को सही तरीके से करते हुए एकदम से अनएक्सपेक्टेड आपके लिए सुंदर प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। सुंदर कहीं ना कहीं से आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है, सुंदर कहीं ना कहीं से आपको गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती हैं। प्रभु की कृपा से आपको नींद अच्छी रहेगी, शांति रहेगी, बाहर से बहुत फ़ायदे हैं, फॉरेनर से बहुत फ़ायदे हैं, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ी चढ़ी रहेगी, बुद्धि बल ज्ञान बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, पैशनेट रहेंगे, इंटरटेनमेंट के साधन आपको मिलते रहेंगे कई प्रकार के। धन सुख सुविधा आप लोगों की बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी, मैं ये कह सकता हूँ। तो कुल मिला के ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, समझदारी से चलने के लिए है, एक लाइन पे चलते रहने के लिए, हताश होने के लिए नहीं है, कोई गलत डिसीजन लेने के लिए नहीं है जो आपको बाद में पछताना पड़े। उसमें चाहे वो आपकी नौकरी को लेके हो, चाहे आपके घर के लिए हो, चाहे रिलेटिव्स के लिए हो, या भाई बहनों के साथ या मित्रों के साथ, किसी के साथ गलत काम मत करिए, नहीं तो वो आपके लिए जो है हानिकारक सिद्ध होगा। लाइफ पार्टनर्स के साथ अपना विवेक बना के चलिए, सुंदर उनका सपोर्ट भी आप बनिए इस समय, क्योंकि इस समय काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही हैं, तो आपके साथ वो भी हो सकता है एट ईज़ ना हो कई मामलों को लेके। तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करिए और प्रभु अवश्य आप लोगों को सुंदर रिजल्ट्स प्राप्त कराएंगे आप लोगों को मनचाहा फल भी प्राप्त होगा कई मामलों में। तो कुल मिला के जो है मिथुन राशि वालों के लिए सुंदर समय है कई मामलों के लिए। बल, ऊर्जा, विवेक, बुद्धि, ज्ञान बढ़ा चढ़ा रहेगा, उसको सही जगह इस्तेमाल करिए। कुछ डिलेज हो रहे हैं उसको समझिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए अवश्य खड़ी हैं, कहीं आप लोग बनाएंगे, कहीं अलग रास्तों पे भी आप लोग जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये महीना आप लोगों के लिए सुखद रहेगा। किसी प्रकार की आप लोगों को परेशानी अगर फेस होती है तो अवश्य जो है शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप लोगों के लिए शुभकारी रहेगा, हर प्रकार के कष्ट दूर करेगा, संकट दूर करेगा। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ है। जय श्री कृष्ण।